जय श्री महाकाल हरिहर। धर्म क्रम क्या है हर मानव का? कभी भी पहले कार्यक्रम नहीं करना होता है, पहले कर्म नहीं होता है, पहले क्रिया होती है, फिर कर्म होता है। कभी भी कोई कर्म करने जाओगे तो पहले आंतरिक में क्रिया होती है, अंदर में समझना होता है, तब बाहर कार्य होता है। परंतु आज पूरी मानव जाति पहले कार्य करता है, फिर क्रिया में जाता है। वो बाद में समझता है, पहले करता है, मगर वो समझ ही रहा है पर समझ ही नहीं पाता। कई लोग तो अब कार्य कर रहे हैं, वो कार्यक्रम ही समझ लिया उन्होंने। तो इसलिए ध्यान में समझिए कि कोई भी जागृत क्रिया से ही कार्य संपन्न होता है और भ्रमित कार्य से दुखी संकीर्ण रहता है क्रियाएं। वहाँ उलझने लग जाता है, अंदर की पूरा हचपच हो जाता है, दुखी दरिद्र रह जाता है। तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि मानव का जो क्रम है उस पे हमको आना होगा, और वो है क्रियाक्रम से कार्यक्रम। पहले ही क्रिया हो जाती है, पहली क्रियाक्रम कर देते हैं। कैसे? क्रियाक्रम का अर्थ है कि पहले ही शांति मिल जाएगी, पहले सुख होगा, फिर शांति मिल जाएगी, फिर संतोष मिल जाएगा, फिर आनंद हो जाएगा। पहले ही मिल जाता है, फिर उसके बाद जीना होता है, फिर उसके बाद सभी कार्यक्रम है हर मानव जाति के लिए। तो क्रियाक्रम स्वयं के लिए है और कार्यक्रम हर मानव जाति के लिए, तृप्ति के लिए, शक्ति के लिए और मुक्ति के लिए। तो तृप्ति होते ही भक्ति मिलेगी, भक्ति होते ही फिर शक्ति प्राप्त होती है, प्राप्त होने के बाद ही आंतरिक समस्याओं से मुक्ति होती है। और यही कराना है हर मानव जाति को। तो ये सच्चा क्रियाक्रम है और जागृत कार्यक्रम है। तो असली जो आप देखेंगे जागृत क्रम क्या है मानव का, वो यही है कि पहले चेतना विकास का कार्यक्रम। चेतना विकास क्या करता है? क्रियाक्रम करता है। ठीक है। और जागृति का एक कार्यक्रम होता है। क्रियाओं का चेतना विकास किया जाता है। काय का? जो आंतरिक क्रियाएं हैं पहले वो विकास होंगी, पहले समझने का, जीने का और समझाने का, उसमें चेतना जागृत हो बढ़ती है, उसमें चेतना विकास होती है। और उसके बाद फिर असली जागृति के कार्यक्रम में आता है मानव। फिर लोगों को तृप्ति कराएगा, उपकार का कार्यक्रम करेंगे, परोपकार का कार्यक्रम करेंगे, और यही वो है। यह जागृति का ही कार्यक्रम है। पहले स्वयं में चेतना विकास होना है क्रियाक्रम के द्वारा। ठीक है ना? क्रियाक्रम में ही चेतना विकास होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी।
जितनी क्रियाक्रम में चेतना विकास बढ़ती चली जाएगी उतने क्रिया योग होते चले जाएगा। और यही होना है हर मानव जाति को। और फिर यहाँ मानव सुखी में होगा, सुखी से संपन्न होगा, आनंद से पूरा आदमी संपृक्त होगा। तो ध्यान से सुनिए। अब यदि भ्रमित मानव क्या कर रहा है, भ्रमित मानव का जो क्रम है वो पहले विनाश कार्यक्रम से विकृत क्रियाक्रम में जाता है। मानव ऐसा कार्यक्रम अटेंड करता है जिसका उसका विनाश तय है। ऐसे ही कार्यक्रम आज मानव पूरा अटेंड कर रहा है, ऐसे ही पूरा कार्यक्रम कर रहा है। क्या कर रहा है वो ऐसे कार्यक्रम कर रहा है जिससे पूरी पृथ्वी नष्ट हो रही है। भूमि का खनन हो रहा है, भूमि बीमार पड़ रही है, धरती बीमार पड़ रही है। ऐसे कार्यक्रम कर रहा है, विनाश कर रहा है ना, वो विनाश वाले कार्यक्रम कर रहा है। और फिर वो क्या कर रहा है, उसकी जो क्रियाक्रम है वो विकृत हो रही है। तो मानव का जो क्रियाक्रम है वहां क्या हो जाता है, वहां मानव जो रहता है नकली क्रियाक्रम है, जहां उलझने के लिए, जिंदा रहने के लिए और उलझाने के लिए करता है, और थोड़ी देर के लिए अस्थाई खुशी के लिए करता है, थोड़ी देर के लिए अस्थाई अच्छे रहने के लिए करता है, और थोड़ी देर के लिए अच्छा, और थोड़ी देर के लिए सकारात्मक, थोड़ी देर के लिए सफलता अस्थाई वाली को के लिए करता है। और वहाँ जो कार्यक्रम होगा वहाँ पूरा कार्यक्रम बेहोशी में रहता है, मजे के लिए कार्यक्रम करता है, मनोरंजन के लिए। सबसे ज़्यादा पैसा जो बर्बाद करता है, टाइम बर्बाद करता है, ध्यान बर्बाद करता है, सिर्फ मजे के लिए। मनोरंजन, मजा आना चाहिए तो आदमी दे दमदार पैसा फेंकेगा। वो मजे के लिए इतना पैसा फेंकता है, वो मजे के लिए इतना सब कुछ लुटाता है। वहाँ बेहोशी के लिए कार्यक्रम करता है, भ्रम बढ़ाने का कार्यक्रम करता है, और अज्ञानता बढ़ाने का कार्यक्रम करता है। ये पूरी भ्रमित अवस्था है। तो इसलिए ये पहला बोला जा रहा है, कभी भी कार्यक्रम पहले नहीं करते, पहले क्रियाक्रम होता है। तो ये पहले ये जो कराया जा रहा है, ये जो इतना बताया जाता है, ये पहले क्रियाक्रम ही है कि आपके जीवन में असली फिर कार्यक्रम चालू हो। इतना जो यहाँ समझाया जा रहा है, आपकी क्रियाएं विकसित हो, आपकी चेतना विकसित हो, इसलिए इतना बताया जा रहा है, इतना कराया जा रहा है कि आपके जीवन में फिर जागृति का मोड आए, जागृति की स्थिति में आए आप।
जब तक विकास नहीं होगा चेतना का, काय की जागृति आएगी आप में? आ ही नहीं सकती। बगैर चेतना विकास की जागृति कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। विदाउट कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट you can't getting the awakening process, an awakening mode. तो इसलिए बिल्कुल ध्यान में रखिए कि हर मानव जाति को अब आना है असली क्रियाक्रम में। तो इसलिए मरने के बाद कोई क्रियाक्रम मत कराओ दूसरे के द्वारा। वो आपको आत्मा को शांति देंगे। जो खुद ही दुखी है, जो खुद ही अशांत है, वो क्या व्यक्ति शांति देगा आत्मा को? जो दुखी हो के आके आदमी खुद ही मर गया, उसके परिवार वाले नहीं उसको मार डाला, इस समाज ने उसको मार डाला, और समाज या परिवार उसको शांति देगा क्रियाक्रम के द्वारा? नहीं, ये कतई भी नहीं हो सकता और नहीं होता है। क्योंकि क्रियाक्रम मानव को पहले स्वयं ही करना है। तो इसलिए पहले समझ लें, मरने के लिए नहीं, जीने के लिए। समझ में आ रही बात? तो मातम के लिए नहीं, उत्सव के लिए। समझ में आ रही बात? तो इसलिए असली उत्साह को की तरफ आइए, जागृति की तरफ आइए। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।